थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए अनीश जी क्या कितना बात है। खूबसूरत है और देखिए जरा कलर देखो। देखिए, आपको वेट भी पता लग रहा होगा। क्या कि कुछ बात है करके, सर, ना? दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया ना। हाँ। अब आप इसके अंदर देख रहे हैं कोई किसी प्रकार का दाग नहीं है, हाँ, है ना। हाँ। तो अब इसमें क्या है ना, जब ये छोटे छोटे घिया होते हैं, मैं इसमें हर 5वें 7वें दिन हल्का हल्का तो बिल्कुल अगर सही। इसी प्रकार की कलर की इतनी इतनी सुंदर अगर आपको घिया चाहिए तो जब आपकी थोड़ा थोड़ा घिया लग जाती है जैसे छोटे, तो सबसे पहला काम ये करना है, जब आपका ये फूल खिले तो ये घिया का फूल स्पेशली शाम को खिलता है और मॉर्निंग में 6 7 8 9 बजे तक ये बंद हो जाता है। ठीक है। तो इसी टाइम पर आपको बड़ी ध्यान से क्या करना है, इस फूल को तोड़ना है। ये फूल भी खिला होगा। बहुत बढ़िया। मॉर्निंग में जाइए, चुपके से आपको ये गार्डनिंग के लिए करना होता है। मैं भी जाता हूँ सुबह 4 बजे जाता हूँ, एक बाल्टी भर के ले आता हूँ, पूरे साल भर के लिए मेरे इस्तेमाल हो जाती है। ये हम या तो इस प्रकार के उपले, अगर आपके पास उपले नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट को भिगा दीजिए, गोबर की खाद को भिगा दीजिए। ठीक है। आपकी किचन कंपोस्ट है उसको भिगा दीजिए। ठीक है। इसको 24 से 48 घंटे भिगा के रख। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, घिया के लिए स्पेशल एक खाद बहुत अच्छी है जो देसी नुस्खा होता है, वो होता है ये। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो ना बिल्कुल आपको नेक्स्ट लेवल वाला है। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मेरे साथ होने वाले हैं हरीश जी। शेयर करने वाले हैं कि घिया की अगर आपको प्लांटेशन करनी है और घिया से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है तो आप कैसे ले सकते हैं। भाई नेक्स्ट लेवल वाली गार्डनिंग करते हैं। चलिए उनसे मिलवाता हूँ, उनकी गार्डनिंग जर्नी भी जानेंगे और घिया की बेल कैसे लगाते हैं, क्या सॉइल कॉम्बिनेशन रखते हैं, क्या कुछ आपको केयर करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों के बारे में ना हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो इनके चैनल का नाम है रूफटॉप ऑर्गेनिक। जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वो ढेरों वीडियो और ढेरों नॉलेज ना शेयर करते हैं, क्योंकि गार्डनिंग ना नेक्स्ट लेवल वाले करते हैं। तो चलिए उनसे मिलवाता हूँ और जानते हैं उनकी गार्डनिंग जर्नी और घिया की बेल कैसे लगाते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद अनीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे गार्डन पर। सर दिख रहा है घिया की बेल है इतनी सारी और मैडम भी आई हुई है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। क्या नाम है मैम आपका? आशा जोशी। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आप जो आप वीडियो बनाती हैं आप ही बनाती हैं? हाँ जी, अच्छा। रिकॉर्डिंग मेरे से करवा के बाकी सारा काम इसी का होता है, क्योंकि अच्छा। मैं ऑफिस में थोड़ा बिजी रहता हूँ, इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। हाँ। बस बाकी ये सब मदद करते हैं, हम दोनों मिलकर ही गार्डनिंग करते हैं। सब एडिटिंग वगैरह सब मैं सब करती है। क्या बात है मैम, आप तो मल्टीपर्पज़ हो गई। तो दिख रहा है घिया अच्छी खासी आई और लोग अक्सर कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं कि घिया की ना फ्रूटिंग नहीं आती है। अगर आते हैं तो ड्रॉप हो जाता है उनका जो फ्लावर होता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम स्टार्ट फर्स्ट स्टेप से करेंगे सर, कि मिट्टी तैयार करें, ये कैसे करें, ये इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ अनीश जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि घिया आप 2 सीजन में लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, एक गर्मियों की अलग होती है। हाँ। एक उसके बाद जो ये हमारे मानसून रीजन की मानसून टाइप उसमें लगती है। तो गर्मियों में जब हम घिया लगाते हैं तो स्टार्टिंग में करनी चाहिए फरवरी के अंदर। फरवरी जैसे ही गर्माहट हो जाती है तो हम बीजों को रख देते हैं और उसी प्रकार से उनको जर्मिनेट करते हुए हमारे को वो अप्रैल मई तक फिर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब जून के अंदर बहुत ज़्यादा लू चढ़ती है तब थोड़ा थोड़ा वो खत्म होने लगती है। अच्छा। उसके बाद जो हमारी ये अब वाली जो घिया होती है, इसकी हम जून के अंदर स्टार्टिंग कर देते हैं और अब हमें आते आते ये सितंबर अक्टूबर तक हमारे को घिया खूब मिलती है। अच्छा। खूब प्यारा हमारी ये मतलब ये जो फसल है लगभग आपको अक्टूबर तक मिलेगी। दिवाली के बाद हम इस सारी बेल को अपनी साफ कर देते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये अभी हमारा स्टार्टिंग हो रखी है बिल्कुल। तो बेसिकली अब सबसे पहले हम बात करें इसकी सॉइल मिक्स की। देखिए सॉइल मिक्स डिपेंड करता है कि आप कहाँ कर रहे हैं। अगर हम छत पर, हम जैसे लोग जब छत पर गार्डनिंग करते हैं जी। तो आपको वेट का ध्यान रखना है, अपनी मिट्टी को कंपोजर का ध्यान रखना है और मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है, मिट्टी आपकी जो भी हो, आपका पॉट जो हो जिसमें आप वो कर रहे हैं उसके अंदर 50-60 किलो से ज्यादा मिट्टी आए। देखिए 30-40 किलो में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, 40-50 मतलब चाहिए। और दूसरा उसका आपने कोशिश करना है आपका ऊंचाई में पॉट ना हो। अच्छा, ज़्यादा ऊंचा ना हो। मतलब कि फैलाव ज़्यादा हो। आप देखेंगे फैलाव में तोरी, घिया, कद्दू जब इस प्रकार की जो आते हैं इनके जब मतलब आपके हाइट अगर 1-1.5 फुट तक है और फैलाव ज़्यादा है, अच्छा, तो इसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे। छत में अगर आप चाहते हैं तो इस प्रकार के ग्रो बैग खरीद कर या चौड़ाई में कुछ भी करके आप 30-40 किलो भी लीजिए, मिट्टी लीजिए, उसमें भर लीजिए। अब मिट्टी के अंदर आपको क्या मिलाना है, आपको अपनी गार्डन सॉइल लेनी है, जो भी लेनी है। मैं जो गार्डन स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो आप उसको रिपीट करते रहते हैं, वो अलग हो जाता है। लेकिन जब स्टार्टिंग हम करते हैं तो गार्डन सॉइल 50-60%, अच्छा, 50% 60%, ठीक है, 30% उसमें आपकी कंपोज होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का गोबर की खाद हो, आपकी किचन कंपोज हो
या वर्मी कंपोस्ट, वो काउ डंग कंपोस्ट। ओके। अगर आपकी किचन कंपोस्ट है आप उसको 40% भी रख देंगे और आधी मिट्टी और आधा वो भी रख देंगे तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। और अच्छा, हाँ, ठीक है। किचन कंपोस्ट आपको कोई नुकसान नहीं देती, बहुत ठंडी खाद होती है। ठीक है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग अगर है तो उसको 30 लें, ज़्यादा न लें। ठीक है। ज़्यादा खाद भी अगर आपने डाल दी तो आपका प्लांट क्या होगा, हरा भरा खूब होता जाएगा, खूब बड़ा बड़ा होता जाएगा, फ्रूटिंग नहीं होगी। अच्छा, है ना, ठीक वो भी एक दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे तो फूल ही नहीं आते। भैया आपने खाद ज्यादा डाल दी तो कहाँ से फूल आएंगे, क्योंकि आपका पेड़ फिर जो है वो फ्रूटिंग पर ध्यान नहीं देगा, वो ग्रोथ पर ही ध्यान देता रहेगा, उसको नाइट्रोजन ज्यादा मिल जाएगा। तो हमें एक ना बैलेंस बनाना होता है। जब ये जमीन नहीं है, जमीन में हम कुछ ना डालें, एक बीज को ऐसे भी डाल दें तो जमीन से वो अपने आप सारी चीजें ले लेता है, क्योंकि जमीन के अंदर सारी चीजें होती हैं। वहाँ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनपीके वगैरह सब मिल जाता है। लेकिन कंटेनर गार्डनिंग में ये सब चीज़ नहीं मिलता। उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए आप कोकोपीट अगर नहीं है, कुछ और दूसरा ऑप्शन है वैसे। सबसे पहले आपको चावल की अगर भूसी मिल जाती है, आप आए थे इंटर करा तो आपने देखा एक बोरे के अंदर में चावल की भूसी रखी हुई है। आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं दिखाऊंगा आपको। राइस हस्क बोलते हैं। अच्छा, वो मिलाइए, उससे आपकी मिट्टी हल्की होगी और वो बाद में खाद में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अगर नहीं है फिर आपके पास अगला ऑप्शन है कोकोपीट का। कोकोपीट आप ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा 20% उसको मिला सकते हैं। और थोड़ा सा रेत अगर आप मिला देंगे तो आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जिसको हम भुरभुरी मिट्टी बोलते हैं जी। और उसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा कैल्शियम डालना है। कैल्शियम के लिए जो रॉक फॉस्फेट आता है, मार्केट में मिल जाता है आपको। तो रॉक फॉस्फेट लाके आप लगभग आधा किलो के आसपास में इसके अंदर मिला सकते हैं, इतने बड़े कंटेनर के अंदर। उससे कैल्शियम होता है। कैल्शियम के और भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें वीडियो बताएंगे तो बहुत लंबी कैल्शियम की वीडियो हो जाएगी। लेकिन आपको कैल्शियम वो हो गया या भुजा हुआ चूना हो गया, ये सब चीजें थोड़ा सा मिलानी है। अगर आप यूज कर सकते हैं तो बोन मिल मिलाइए। बोन मिल फॉस्फोरस बहुत अच्छा होता है, और फॉस्फोरस अगर आपके प्लांट को होगा तो आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और फ्रूटिंग अच्छी होगी। फ्रूटिंग लाने के लिए आपको बोन मिल थोड़ा सा मिलाना है। अगर आपको आप बोन मिल से परहेज है तो आप प्रोम करके एक आता है, उस फर्टिलाइजर को आप ले सकते हैं। केमिकल को बिल्कुल मत मिलाइए, और केमिकल के बारे में आपको मैं फ्रूटी इसमें ज्यादा नॉलेज मेरे को है भी नहीं, और मैं ज्यादा दे भी नहीं पाऊंगा, बता भी नहीं पाएंगे, बताना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि केमिकल तो आप दूसरे सब लोगों से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर हमारा? उसके बाद मिट्टी अगर तैयार हो गई तो आप डायरेक्ट बीज इसमें सो मत करिए। आप इसकी थोड़ा सा नर्सरी तैयार कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉट्स के अंदर इनको तैयार कर सकते हैं। तो वहां पर इनको तैयार कर लीजिए और इस मिट्टी को 15-20 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए। और बीच में थोड़ा सा ये सब आपने मिला लिया तो उसको थोड़ा ठंडी होने दें। जो आपने बोन मिल डाला है, बोन मिल बहुत गर्म होता है ना, वो सब मिट्टी में मिक्स हो जाने दीजिए, उसको ढक दीजिए। 10-15 दिन ऐसे ही छोड़ दें, उसको थोड़ा गुड़ाई करते रहे तो मिट्टी आपकी अच्छी हो जाएगी और सूरज की किरणें भी उसको मिलेंगी, तो आपकी मिट्टी थोड़ा ठीक है बिल्कुल एकदम रिन्यू हो जाएगी। आप कुछ और मिलाना चाहते हैं तो नीम खली उसमें थोड़ा सा मिला सकते हैं, या हल्दी पाउडर आप यूज कर सकते हैं। ये जनरली मैं मिलाता नहीं हूँ, नीम खली थोड़ा सा डाल देता हूँ। ठीक है। इतनी ज़्यादा हम गार्डनिंग करेंगे तो फिर वो गार्डनिंग बहुत महंगी पड़ जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें मिलाएंगे। तो उसके बाद जब पौधा आपका 3-4 पत्तियों का हो जाए तो उनको शिफ्ट कर लीजिए। तो उसके बाद 30 दिन तक आपको किसी भी प्रकार की कोई खाद नहीं देनी है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अनीश जी, आपको कोई ये बताएगा नहीं। हम क्या करते हैं कि पौधा थोड़ा सा हुआ, खाद डाल दिया, फिर थोड़ा सा हुआ, लिक्विड खाद हमने बोला ये डाल दिया जी, ये डालना चाहिए, वो डालना चाहिए। 30 दिन तक जो आपने पहले जो 30% आपने कंपोस्ट दिया हुआ आपके प्लांट के लिए बहुत है। अगर उसके ऊपर आप खाद के ऊपर खाद डालेंगे, आपका पौधा ग्रोथ अच्छा होता रहेगा और आप भी खुश होंगे कि मेरा पौधे के पत्ते देखिए और ये देखिए, ये बहुत खुश होते रहेंगे और पौधा आपका ग्रो करते रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, जब फ्रूटिंग की बात आएगी सब साफ, फ्रूटिंग नहीं आएगी आपकी। ठीक है। क्योंकि आपने खाद ही इतनी दी है। अब फिर जब फ्रूटिंग नहीं आएंगे, आप वीडियो देखेंगे और दूसरा देखेंगे कि इसमें ये डाली वो डाली और खाद डालेंगे, तो आपका प्लांट लगभग गया है ना। आ भी गया तो 1-2 घिया आएंगी या 1-2 कुछ आएंगे तो वो रिजल्ट फिर आपको मिलता नहीं। तो 30 दिन तक आपको उसमें फिर किसी भी प्रकार की कोई खाद नहीं देनी है। ठीक है। जब आपको लगे कि आपका प्लांट ऊपर हो गया, अगर आप करना चाहे थोड़ा सा पिंचिंग कर सकते हैं, जिसको 1G 2G आजकल कहते हैं। ठीक है। नहीं करते, मैं तो करता नहीं, उसको जनरली ग्रो होने देता हूँ। कहीं से अपने आप टूट जाए तो फिर वो अपने आप टूट सकता है। तो उसके बाद जब धीरे धीरे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है इनकी, आप देखेंगे इनके अंदर मेल और फीमेल 2 फ्लावर आते हैं। अच्छा। अनीश जी इधर आइए, मैं आपको यहाँ दिखाऊं। दिस इज मेल फ्लावर। ये तो आपको सब पता है हुआ। ये आजकल सभी को पता होता है, ये मेल फ्लावर है। तो ये मेल फ्लावर जब आपकी स्टार्टिंग हो जाए, सबसे पहले आपके मेल फ्लावर आएंगे। मेल फ्लावर के बाद फिर आपके धीरे धीरे उसमें जब फीमेल फ्लावर निकलने स्टार्ट हो जाए, तब आपको उसमें हाथ देना स्टार्ट करना है। फीमेल फ्लावर आपका कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए
जहाँ पर नीचे आपकी थोड़ा सा घिया या तोरी जो भी चीज आपने लगा रखी है उसकी फ्रूटिंग आपको ये दिखेगी। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो सबसे पहला काम ये करना है, जब आपका ये फूल खिले हाँ। तो ये घिया का फूल स्पेशली शाम को खिलता है हाँ। और मॉर्निंग में 6, 7, 8, 9 बजे तक ये बंद हो जाता है। ठीक है। तो इसी टाइम पर आपको बड़ी ध्यान से क्या करना है, इस फूल को तोड़ना है। ये फूल भी खिला होगा, हाँ। इस फूल को तोड़ते हुए इसके जो अंदर परागण है इसके अंदर मिक्स करने हैं। हल्का सा इसको मिला लीजिए या ब्रश से कर लें। ठीक है। अगर एक ही फूल खिला हुआ है, ज्यादा नहीं खिला हुआ है, हाँ। तो उसको ब्रश से आराम से मिला लीजिए। ठीक है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, कई बार क्या होता है हमारे सिर्फ मेल ही आते हैं या सिर्फ कई बार फीमेल ही पहले फ्लावर आ जाते हैं। ओके। कोशिश होनी चाहिए आप 3-4 प्लांट लगाइए। ठीक है। तो उससे क्या होगा, कई जगह मेल आता है, एक का दूसरे के अंदर आप इजीली कर अच्छा। सकते हैं। मेरे साथ स्टार्टिंग में ये हुआ कि एक बारी मेरे पास हुआ तो बहुत सारे 4-5 मेरे पास फीमेल आ गए, हाँ। बट लेकिन मेल फ्लावर एक भी नहीं था। हाँ, हाँ, दिक्कत क्या हुई कि धीरे धीरे वो सारे झड़ गए, वो होंगे ही नहीं, आपके कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। इसके बिना वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता मेल। ठीक है। हालांकि आप देख रहे हैं मेरे इसमें फ्लावरिंग बहुत, मेरे यहाँ पर हाँ। पीले फूल मैंने बहुत लगा रखे हैं, बहुत लगा रहे। बहुत मधुमक्खियाँ आती हैं। अभी छत में देखेंगे तो बहुत कुछ आता है, तो ये कर देते हैं। लेकिन घिया के अंदर क्यों नहीं हो पाता, जब तक उनका आने का टाइम होता है ये फूल मुरझा जाता है। इसलिए इसकी कोशिश होनी चाहिए आपको कि आप इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करें। सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये बहुत जरूरी है। उस टाइम के बाद आपको जो आपको खाद डालनी है अब वो ये प्रकार का है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, आप रात को भिगा के रख दीजिए। ये कौन सा राख है सर? ये जो लकड़ी की वुड ऐश होती है। अच्छा, तो ये कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? ये सर्दियों में जैसे हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं या आपकी सोसाइटी में कोई जलाता है तो उनसे राख मांग लीजिए आप। हाँ। उनसे आप राख मांगेंगे तो वो आपको इजीली दे देंगे। फैक्ट में आपने वो रखना है। या फिर जो आयरन करने वाले होते हैं, इस्त्री करने वाले होते हैं, वो कोयले की राख होती है। वो कोयले वो यूज नहीं करना है। वो कर सकते हैं लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं होगी जितना वुड ऐश होगी। ठीक है। हाँ, अच्छा। वो उतनी यूजफुल नहीं होगी जितना ये यूजफुल होगी। ठीक है। या फिर आप होली वगैरह पे जैसे लकड़ियाँ जलती है ना, उसमें बहुत अच्छी लकड़ियाँ जलाई जाती है, वो वाला राख यूज कर वो वाला राख बहुत बढ़िया है। मॉर्निंग में जाइए, चुपके से आपको ये गार्डनिंग के लिए करना होता है। मैं भी जाता हूँ, सुबह 4 बजे जाता हूँ, 1 बाल्टी भर के ले आता हूँ, पूरे साल भर के लिए मेरे इस्तेमाल हो जाती है। चलिए, क्योंकि ये राख ज़्यादा क्वांटिटी में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज़ें कितनी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, अनीश जी फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसमें भी गलती हो जाए तो ये भी दिक्कत हो जाता है। ये हम या तो इस प्रकार के उपले, अगर आपके पास उपले नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट को भिगा दीजिए, गोबर की खाद को भिगा दीजिए। ठीक है। आपकी किचन कंपोस्ट है उसको भिगा दीजिए। ठीक है। इसको 24 से 48 घंटे भिगा के रखिए। अगर आपके पास कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें डाल दीजिए, किसी भी प्रकार के। और इन दोनों खादों को मिलाते हुए, या सरसों की खली, जो मैं अभी आपको बताना भूल गया वो भी मैं मिलाता हूँ, सरसों की खली। अच्छा। इन दोनों खादों को मिलाते हुए फिर इसका 10 गुना पानी बनाइए। एक जग लेंगे आप इसका, 1 लीटर लेंगे तो उसमें 10 से 12 लीटर पानी आपको लेना है और उसको पेड़ों में डालना है और रिपीट इट आफ्टर 10 डेज ओनली। 10 डेज। ठीक है। जल्दी जल्दी भी करेंगे वो भी नुकसान देगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, घिया के लिए स्पेशल एक खाद बहुत अच्छी है जो देसी नुस्खा होता है। वो होता है ये हमारी होती है लस्सी या दही, छाछ। छाछ जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा। इसमें हमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। ठीक है। और कैल्शियम प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है, इन प्लांट के लिए। तो ये है हमारी छाछ। ये आप देखेंगे थोड़ा सा खट्टी हो जाती है ये। आपने 1 लीटर छाछ लेनी है, 1 लीटर पानी मिलाना है। मेरा ये आधा लीटर के करीब है। ठीक है। तो आधा लीटर पानी मिलाना है। ओके। इसमें थोड़ा सा चुटकी भर, आधे चम्मच से भी आधा चम्मच आपको काला नमक डालना है। काला नमक। दूसरा नमक डाला तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। काला नमक जो आता है, ठीक है ना, वो जो काला नमक आता है, चुटकी भर डालना है। वो चुटकी भर इसमें डालना है। ठीक है। इसको 4 से 5 दिन तक आपने भिगोना है और इसको डेली आपने थोड़ा सा इस प्रकार से इसको घुमाना है। ठीक है। घुमाने का वो है ना। ठीक है। तो इसको डेली घुमाना है और 4-5 दिन बाद फिर इसका भी वही है, जब ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, जितना ये है उसमें इसका 5 गुना पानी मिला दीजिए। ठीक है। 5 गुना। ठीक है। और इन प्लांट्स को जब आपका प्लांट थोड़ा सा हल्का मॉइस्चर हो, कितने दिनों में देना है सर? ये भी आप 10 से 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं। 10 से 15 दिनों में रिपीट कर सकते हैं। 15 दिन में रिपीट करिए, बहुत है। कैल्शियम बहुत ज्यादा नहीं होता। आप देखेंगे आपकी फ्रूटिंग एकदम से बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। फ्रूटिंग नहीं आ रही है तो इससे घिया के अंदर आपकी फ्रूटिंग एकदम से बढ़ जाएगी। और आपका जो फ्रूट के अंदर जो दिक्कत होता है, नीचे से संडे लग जाता है, ये होता है, ये सब चीजें नहीं होंगी। अच्छा। और एक चीज और ध्यान रखना, अब आपके उसमें बहुत ज्यादा 15 फूल आ गए, अब ये मत सोचिए कि आपकी छत पर कंटेनर है तो 15 के 15 घिया लग जाएंगे। जमीन नहीं है, नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे। आप देखेंगे मेरी भी छोटी छोटी, क्योंकि गर्मी है, सब कुछ है, ये सब चीजें चलती रहती है। ये देखिए, है ना, इसमें कोई कमी नहीं है, वो नहीं है। लेकिन क्या है कि प्लांट की जितनी ताकत होगी, प्लांट ने अभी सारी एनर्जी इसको दे रखी है ना, तो इनको दे रखी है, तो ये हो रखा है। अब ये यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, फ्रूटिंग आ रही है। ऊपर देखिए एक घिया यहाँ लगा है, यहाँ रखी है, और पीछे एक घिया और है,
यहाँ पर ये घिया था, ये खराब हो गया, ये नहीं ताकत आ पाई। तो ये सब चीजें होती रहती है। जो पहले खींच लेगा वो रुक गया। बिल्कुल ऑफ कोर्स होता है कि मतलब थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। जो जड़ से सबसे नजदीक होता है वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो लग गया सही हो गया। आपकी अब जैसे 4 बेलें अभी कुछ में अभी आना स्टार्ट है, इनमें थोड़ा सा जल्दी फ्रूटिंग आ गई है, अभी तो सब में धीरे धीरे आएगी। और जैसे मैंने बोला क्लाइमेट का बहुत फर्क पड़ता है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो थोड़ा सा फ्रूटिंग आपकी वो हो जाएगी। जैसे लेट सितंबर सितंबर आएगा, मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है, तो इनमें सडनली फ्रूटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया सर। तो आपको थोड़ा सा गार्डनिंग के साथ पेशेंस रखना होता है। ठीक है ना। अपना ये मत सोचिए कि मेरी फ्रूटिंग नहीं हो रही मैं खाद डाल दूं, मेरे ये नहीं हो रहा मैं ये डाल दूं, मैं आयरन डाल दूं। ये सब चीज़ें बेकार की हैं, इतना ज़्यादा मत जाइए। आप काउडंग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डालना ही चाहते हैं, ये जो मैंने बताया इसको बनाइए। इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसको स्प्रे करने के लिए आपको जस्ट 100 ml लीजिए 1 लीटर में, या 50 ml लीजिए स्टार्टिंग। पूरे पत्तों पे स्प्रे कर दीजिए। आपको कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे, बहुत सारी चीजें। क्या बात है सर। है ना। और अगर ये किचन कंपोस्ट में है, अगर आपका ये किचन कंपोस्ट में और किचन कंपोस्ट का आप स्प्रे करेंगे तो बहुत ही यूजफुल है वो तो वो तो बहुत ही यूजफुल है। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हम हार्वेस्ट करके भी दिखाएंगे, तो भाई घी का जो रिजल्ट आया है वो बेहतरीन आया है। तो हर जी, तो चलिए स्टार्ट किया जाए और इसकी केक कटिंग की जाए। चलिए थैंक यू अनिल जी। हार्वेस्टिंग ज़्यादातर मेरी वाइफ ही करती है। हाँ, तो मैडम चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए लीजिए जी, हमारी पहली घिया है ये। अरे वाह, थैंक यू। ये देखिए अनिल जी कितना खूबसूरत है, और देखिए कलर देखिए, आपको वेट भी पता लग रहा होगा। क्या बात है सर, दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया ना। चलिए दूसरी हार्वेस्टिंग हमारी। रुक जाइए। तो अनिल जी ये हमारा दूसरा घिया है, देखिए इसकी भी हार्वेस्टिंग हम करने जा रहे हैं। तो सीजन का दूसरा है ये दूसरा है। क्या बात है सर। अनिल जी ये देखिए, अब मैं एक चीज आपको बताना भूल गया। अब आप इसके अंदर देख रहे हैं कोई किसी प्रकार का दाग नहीं है। है ना। तो अब इसमें क्या है ना, जब ये छोटे छोटे घिया होते हैं, मैं इसमें हर 5वें 7वें दिन हल्का हल्का नीम ऑयल या किसी प्रकार का स्प्रे करता रहता हूँ। उससे क्या होता है, व्हाइट फ्लाई या दूसरी प्रकार की मक्खियाँ या कोई जो कीड़े होते हैं वो इन पर नहीं आते हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर वो आएंगे अपना डंक मारेंगे तो ये घिया को खराब कर सकते हैं। तो अगर इसी प्रकार की कलर की इतनी सुंदर अगर आपको घिया चाहिए, तो जब आपकी थोड़ा घिया लग जाती है जैसे छोटे साइज में, तो आप उसमें शाम के वक्त हल्का हल्का स्प्रे कर दीजिए। हर 5 दिन बाद उसको रिपीट कर लीजिए। ज्यादा केमिकल नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देख लिया है, तो लाइक करना बनता है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। जो हर्ष जी का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, वो वहाँ जाके इनको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।